फिल्म की शुरुआत एक सीन से होती है जिसमें एक मीटिंग दिखाई जाती है। इस मीटिंग में कुछ राजनेता और राष्ट्रीय सुरक्षक लोग शामिल होते हैं। वो अपने कुछ कैप्टन्स को बचाने का प्लान बना रहे होते हैं जो कि आतंकवादियों द्वारा अगवा कर लिए गए थे। ये कैप्टन्स पिछले 5 महीने से किडनैप किए गए थे। एक आदमी था जिसका नाम जोंग ह्युन था, जो सुरक्षा एजेंसी का मुखिया था और अगले प्रधानमंत्री बनने वाला था। वो कैप्टन्स को बचाने का सुझाव देता है जो बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वॉन, जो उसका असिस्टेंट था, सब कुछ समझाता है। उसने अपने बॉस के शब्दों का मतलब भी चेंज दिया, जिससे सब लोग राजी हो गए। आज क्योंकि उसने स्थिति को संभाला, जोंग ह्युन भी उसे खुश था। वो कहता है, अगर मुझे तुम जैसे लोग पहले मिलते तो मैं आज प्रधानमंत्री होता। खैर, वॉन अपने घर जाता है जहां हम उसकी बेटी क्युंगमिन से मिलते हैं, जिसे वॉन जबरदस्ती दूसरे देश पढ़ाई के लिए भेज रहा था। वो क्योंगमिन को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए निकालता है। रास्ते में गाड़ी का फ्यूल कम होता है, इसलिए वो एक फ्यूल स्टेशन पर रुकता है टंकी भरवाने के लिए, जहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। वॉन उससे अपना कार्ड देता है, लेकिन लड़का कहता है कि उनकी मशीन खराब है और यूज पैसे कैश में देने पड़ेंगे। ये सुनकर वॉन को उस पर शक होता है। ऐसा लगता है जैसे लड़का पैसे अपने पास रख लेगा और अपने बॉस से झूठ बोलेगा। इसलिए वो कहता है, मैं ये पैसे तुम्हारे बॉस को दूंगा। ये कहकर वो अपनी गाड़ी चलाता है और आगे बढ़ जाता है। रास्ते में रेडियो पर उन्हें एक हाई अलर्ट मिलता है कि कुछ ही देर में यहाँ एक भयानक धुंध आने वाली। सभी लोग जो हाईवे पर सफर कर रहे हैं अपना ध्यान रखें और सावधानी से गाड़ी चलाएं। लेकिन लोग कहाँ इन बातों पर ध्यान देते हैं। एक पगाल स्ट्रीमर हाईवे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है इस धुंध के बीच, बिना ये जाने कि आगे कोई गाड़ी हो सकती है। किसी तरह से वो एक हादसे से बच जाता है, लेकिन फिर अपनी गाड़ी रास्ते के बीच में लाकर खड़ी कर देता है। इस वजह से एक गाड़ी उससे टकरा जाती है। एक के बाद एक पीछे वाली गाड़ियां भी एक दूसरे से टकरा जाती हैं और यहाँ एक भयानक हादसा हो जाता है। इन गाड़ियों में हम बहुत सारी मिलिट्री वान्स देखते हैं, जिसमें से एक में काफी सारे कुत्ते होते हैं। फ्यूल स्टेशन पर हम देखते हैं कि लड़के को उसके बॉस ने डांटा, जिसे वॉन ने पैसे नहीं दिए थे। यह उसकी गलती नहीं थी और वो अपने बॉस को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉस कहता है, अगर तुमने उस आदमी से पैसे नहीं लिए तो मैं ये पैसे तुम्हारी पेमेंट से काट लूंगा। इसी दौरान उन्हें रेडियो पर हाईवे पर हुए हादसे की खबर मिलती है। जॉय अंदाजा लगाता है कि थोड़ी देर पहले वन यहां से गया था और पक्का वो इस हादसे के कारण वहां फंस गया होगा। ये सोचकर वो भी हाईवे पर निकाल पड़ता है इस गहरी धुंध में उससे पैसे लेने के लिए। यहाँ दिखाया जाता है कि वोन की गाड़ी के सामने एक और गाड़ी पलट गई थी, लेकिन किसी तरह से वो हादसे से बच गया। लेकिन वो आगे नहीं जा पाता, इसलिए अपने बॉस को सारी खबर दे देता है ताकि वो अपने एजेंट्स भेजकर सबको बचा सकें। इस कॉल को सुनकर उसकी बेटी क्युंगमिन उस पर गुस्सा करती है और कहती है, तुम कैसे सिक्योरिटी हो? तुम्हें बाहर जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। थकार कर वोन भी एक्सीडेंटल कार के पास जाता है, लेकिन देखता है कि कुछ सोल्जर्स पहले से वहां पहुंचकर उस आदमी को गाड़ी से निकाल रहे हैं। वो आदमी एक डॉक्टर था जो सोल्जर से कहता है कि जाकर कुत्तों को चेक करो। सोल्जर भी एक वन के पास जाता है और हैरान होता है देखकर कि सभी कुत्ते वन से आजाद हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनमें से एक कुत्ते ने एक सोल्जर पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। इसका मतलब ये था कि ये कुत्ते खून के प्यासे हो चुके हैं और ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस हाईवे पर फंसे हुए हैं। इन कुत्तों की वजह से उनकी जान खतरे में है। इस स्थिति से सब लोग घबरा जाते हैं, इसलिए वॉन अपने बॉस को फिर से कॉल करता है और डॉक्टर को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। ऐसा करते वक्त उसे दिखाई देता है कि उसकी बेटी क्युंगमिन गाड़ी में नहीं थी, जो उसे घबराहट में डाल देती है। इस वक्त क्युंगमिन एक कुत्ते को दूर से देख रही थी, जो पगाल की तरह अपना सर ब्रिज पर मार रहा था और खुद को चोट पहुंचा रहा था। ये देखकर क्युंगमिन उसे बिस्कुट देने आगे बढ़ जाती है, लेकिन वोन वक्त पर पहुंचता है, उसे हटा लेता है और कहता है, ये कुत्ता भी खतरनाक हो सकता है। जाने से पहले वोन ने नोटिस किया कि कुत्ते पर एन जैसा कुछ लिखा था। अब जब वोन अपनी गाड़ी में वापस आता है तो देखता है कि सोल्जर्स उसकी गाड़ी में डॉक्टर से बात कर रहे हैं। वोन उनसे पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? ये सुनकर सोल्जर्स डर जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? वोन अपना आईडी दिखाता है और देखते ही सोल्जर्स उससे स्टीयरिंग व्हील के साथ बांध देते हैं। वोन डॉक्टर से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? अगर तुमने मुझे नहीं बताया
तो तुम पछतोगे। डॉक्टर जवाब देता है, जब तक तुम मेरे साथ हो तुम सेफ हो। अगर तुम मुझे परेशान करते हो तो सिर्फ तुम ही नहीं, यहाँ मौजूद सभी लोग मर जाएंगे। कैमरा डॉक्टर के लैपटॉप स्क्रीन पर फोकस करता है जिसमें वो लंबे समय से बिजी था। ये दिखाई देता है कि डॉक्टर अपने लैपटॉप से सभी कुत्तों को कंट्रोल कर रहा था। डॉक्टर ने सभी कुत्तों को एक टारगेट दिया, मतलब उसने सभी कुत्तों को एक सोल्जर पर अटैक करने का ऑर्डर दिया। सोल्जर कुत्ते के वान के सामने खड़ा था। जैसे ही कुत्ते उस पर हमला करते हैं, सोल्जर एक एक करके सभी कुत्तों को वन में डालने लगता है। आखिरकार वो सभी कुत्तों को पकड़ने में सफल हो जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत अभी भी बाकी थी। एक कुत्ता अभी भी बांधा नहीं गया था और ये वही E9 कुत्ता था जिसे क्यूंगमिन बिस्किट देने वाली थी। इसे वन में बांधने की कहानी लंबी थी। डॉक्टर इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इस वजह से वो काफी घबराहट में था। इसी बीच एक चॉपर हवा में नाता है जो इस कुत्ते के कंटेनर को कहीं और शिफ्ट करने वाला था। जॉय भी वही हाईवे पर पहुंच जाता है। फ्यूल स्टेशन वाला लड़का जिसके पास उस वक्त 2 कुत्ते थे, जैसे ही उसका व्हीकल रुकता है वो जल्दी से रोड से उतरकर कुत्तों के साथ कंटेनर तक पहुंच जाता है। जैसे ही जॉय आगे बढ़ने लगता है, सोल्जर्स उसे रोक लेते हैं। चॉपर भी कुत्तों के कंटेनर को ले जा रहा था, लेकिन डॉक्टर जल्दी से आगे बढ़ता है उन्हें बताने के लिए कि उसमें ए नहीं है। वॉन उसे पीछे से पकड़ता है और पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? जवाब में डॉक्टर सिर्फ एक शब्द कहता है, प्रोजेक्ट साइलेंस। वॉन डॉक्टर से और सवाल करने वाला था, लेकिन सोल्जर्स उसे रोक लेते हैं। जब बाकी सोल्जर्स डॉक्टर को बताते हैं कि वे बाद में E9 कुत्ते को लेने के लिए आएंगे, तो वो कहते हैं कि सबसे जरूरी काम ये है कि सभी कुत्तों को यहाँ से हटाया जाए। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक सोल्जर को एक छोटा चिप मिला। ये चिप A9 कुत्ते का था और ये बताता है कि डॉक्टर सभी कुत्तों को उनके बॉडी में लगे चिप के जरिए कंट्रोल कर सकता था। अब E9 कुत्ते ने ये चिप अपने सर से निकाल दिया था, इसलिए डॉक्टर इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। E9 को अचानक चॉपर पर हमला करते हुए दिखाया जाता है। उसने हमला करके कई सोल्जर्स को चोट पहुंचाई। इस वजह से चॉपर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बिजली के तारों पर गिरकर क्रैश हो जाता है। इस तरह सभी कुत्तों का कंटेनर गिर जाता है और खुल जाता है। यहाँ डॉक्टर अपने लैपटॉप पर देखता है कि उसके सिस्टम में एरर हो गया है और टारगेट 117 लोगों पर सेट हो गया था। इसका मतलब ये था कि अब ये कुत्ते 107 लोगों को मार डालने तक नहीं रुकेंगे। दिखाया जाता है कि सभी कुत्ते यहाँ खड़े लोगों पर हमला करते हैं। इसी बीच एक कुत्ता डॉक्टर पर भी हमला करता है, जिससे उसका लैपटॉप डोर गिर जाता है। वॉन डॉक्टर की जान बचा लेता है। इसके बाद वॉन अपनी बेटी का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठता है और यहाँ से निकालने की तैयारी करता है। पीछे खड़े जॉय और फ्यूल स्टेशन वाला लड़का बार बार हाथ उठाकर मदद मांग रहे होते हैं। मैंने अपने पापा को लड़के की मदद करने के लिए मजबूर करती है। वॉन को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है और जॉय गाड़ी के डिक्की में बैठ जाता है। इन लोगों के हाईवे से निकलने से पहले एक तबाह चॉपर जो अब जल रहा था, अचानक सड़क पर उनके सामने गिर जाता है और इस तरह उनका रास्ता बैंड हो जाता है। उनके फोन सिग्नल्स चले गए थे, इसलिए वे किसी से मदद नहीं मांग पाए। हालांकि वॉन के पास अपना सिक्योरिटी रेडियो था, जिसके जरिए उसने अपने हेडक्वार्टर्स से संपर्क किया और मदद के लिए बुलाने की कोशिश की। वॉन को इन कुत्तों के बारे में भी जानना था, इसलिए उसने डॉक्टर से बहुत से सवाल किए। डॉक्टर ने तब कहा, मैंने कुछ रेस्क्यू डॉग्स बनाए थे, लेकिन मिलिट्री ऑफिसर्स ने मुझे मजबूर किया कि मैंने उन्हें इस तरह बदल दूं कि वे युद्ध या किसी बुरी हालत में हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकें। वॉन ने अपने बॉस से रेडियो पर रब्ता किया और पूछा कि क्या उन्हें प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में कुछ पता है। जवाब में उसके बॉस ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। वॉन ने कहा, ठीक है, तो एक स्वॉट टीम यहाँ भेजो ताकि सबको बचा सके। इस वक्त यहाँ एक बड़ा गस ट्रक खड़ा है, अगर ये फट गया तो यहाँ सब मर जाएंगे। जॉन ह्यून उसे सहमत हो गया। जब सब लोग अपने कपड़ों को अपने मुंह पर बंद कर एक बुस की तरफ बढ़ने लगे, तो दिखाया जाता है कि बुस के अंदर कुछ बचे हुए लोग थे। जैसे ही वे बुस के पास पहुंचते हैं, दिखाई देता है कि चॉपर, जो अब तक तारों से झूला हुआ था, सड़क के दूसरी तरफ गिर जाता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। इस वजह से आगे का ब्रिज भी टूट जाता है और लोगों में घबराहट फैल जाती है। लोग भटक गए। सब कुछ ठीक करने के लिए वॉन सबको बताता है कि वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से है और सिक्योरिटी से संपर्क में है। जल्द ही स्वॉट टीम आएगी और सबको बचा लेगी।
अब सब लोग उसे पूछते हैं कि ये कुत्ते उन पर क्यों हमला कर रहे हैं। जवाब में वॉन झूठ बोलता है कि एक वायरस जिसे रबीज कहते हैं कुत्तों के दिमाग को प्रभावित कर गया है, जिस वजह से वे पागल हो गए हैं और सबको काट रहे हैं। उसने डॉक्टर का जिक्र नहीं किया क्योंकि अगर लोग सच्चाई जान जाते तो वे डॉक्टर पर हमला कर देते, क्योंकि जॉय उनकी गाड़ी में था और डॉक्टर ने उसके सामने सब कुछ समझाया था। जॉय सच्चाई जान गया था। वो सबके सामने आकर पूछता है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? जवाब में वोन जॉय से कहता है, अगर तुम चुप रहो तो सबके बचाने के बाद मैं तुम्हें $10,000 दिला दूंगा। अगले पल दिखाया जाता है कि स्वॉट टीम उन्हें बचाने आ जाती है। वॉन टीम से बात करता है और कहता है, सबको बचाने से पहले तुम्हें बाहर के कुत्तों को मार देना चाहिए था। लेकिन वे जवाब देते हैं कि उन्होंने बाहर कोई कुत्ते नहीं देखे क्योंकि कुत्ते छुपे हुए थे। जैसे ही वे बुस से बाहर निकालते हैं, छुपे हुए कुत्ते निकाल कर काफी लोगों पर हमला करते हैं, यहाँ तक कि उन स्वॉट टीम पर भी जो उन्हें बचाने आए थे। वॉन अपनी बेटी को बड़े मुश्किल से एक कुत्ते से बचाता है और फिर उसे एक दूसरी बस में छुपा देता है, जहां एक बुढ़ा जोयडा और 2 दूसरे लोग भी छुप रहे होते हैं, साथ ही डॉक्टर भी। वॉन भी इन लोगों के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसे याद आता है कि उसका रेडियो बाहर रह गया है। उस बस से बाहर जाना पड़ता है क्योंकि रेडियो ही उसका एकमात्र जरिया था मदद पाने का। जब वॉन बाहर था, डॉक्टर सबको प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में बताता है और कैसे उसने रेस्क्यू डॉग्स बनाए थे, लेकिन मिलिट्री ने उन्हें अपने फायदे के लिए खूंखार कुत्तों में डाल दिया। E9 कुत्ता जिसे लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, असल में नस्ली था और बाकी सब कुत्ते उसके क्लोन्स थे। डॉक्टर ने यह खुलासा किया कि प्रयोग के दौरान उसने E9 के पपीज को उसके सामने मार दिया ताकि कुत्ते को ज्यादा अग्रेसिव बनाया जा सके। सबसे डरावनी बात यह थी कि E9 ने अपने सर से चिप निकाल दी थी, इसलिए अब वो डॉक्टर के कंट्रोल में नहीं था। इसका मतलब यह था कि E9 डॉक्टर के आदेश का पालन नहीं कर रहा था, बल्कि अपने पपीज के लिए बदला ले रहा था और सबको मार रहा था। इसे रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। उन्होंने कुत्तों से बचने का एक प्लान बनाया, जिसमें उन्होंने उन्हें भगाने के लिए बनावटी टॉर्चेस का इस्तेमाल किया। वॉर्न ने अपने बॉस से संपर्क किया, जिसने कहा कि उन्हें किसी तरह से ब्रिज तक पहुंचना चाहिए और स्वॉट टीम उन्हें बचा लेगी। कुत्तों का सामना बाद में किया जाएगा। वॉर्न ने अपने बॉस को बताया कि कुत्ते खूंखार हैं और स्नाइपर्स को बुलाना चाहिए ताकि स्थिति को संभाल सकें, लेकिन उसका बॉस इसके लिए तैयार नहीं था। उसने जाना कि हाईवे पर इतना बड़ा घटना मीडिया का ध्यान खींच सकती है और अगर मिलिट्री शामिल हुई तो उनका डिपार्टमेंट बदनाम होगा। वॉर्न ने अपने बॉस से कहा कि सबको प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पता है और वे धीरे धीरे ब्रिज की तरफ बढ़ रहे थे। ये कहकर उसने फोन बैंड कर दिया। ये सुन के जोंग ह्यून घबरा गया, समझ गया कि उसने कुछ गलत किया है। ये सच भी था। उसने अगले स्वॉट टीम को नहीं भेजा क्योंकि वो चाहता था कि जो लोग प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में जानते हैं वे सब मर जाएं, क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट को मंजूर किया था। अगर ये खबर मीडिया तक पहुंचती तो वो अगला प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था। इस बीच बस के लोग एक बचने की योजना बनाने की कोशिश कर रहे थे। जॉय गुस्से में डॉक्टर को मार दिया और बोला, तुम सब कुछ के झूठ हो तो जाओ और कुत्तों को भगो। लेकिन मिन ने कहा कि यह काम नहीं करेगा। अगर कुत्ते एक व्यक्ति को मारते हैं तो वे सबको मार देंगे। बेहतर ये होगा कि हम एक जाल बनाएं। उन्होंने बुस के अंदर एक जाल बनाया और उसके नीचे चले गए। बुस के दरवाजे खुले छोड़ दिए। डॉक्टर कुत्तों को अपनी तरफ खींचने के लिए वहां था। जब कुत्ते उसे देखे तो वे बुस के अंदर चले गए। डॉक्टर जल्दी से निकल गया और बुस के डिक्की में छुप गया। जब तक काफी कुत्ते अंदर नहीं आ गए, मिन ने जल्दी से जाल एक्टिवेट कर दिया और कुत्ते बुस के अंदर ही पकड़ लिए गए। डिक्की में यह दिखाया गया कि बुढ़े जोट की बीवी मर गई थी। बचे हुए कुत्ते डिक्की में आ रहे थे तो बचने वाले लोग भागने लगे। वॉन ने बुढ़े आदमी को निकालने की कोशिश की, लेकिन उसने जाना नहीं चाहा क्योंकि उसकी बीवी मर गई थी। मजबूर होकर वॉन ने उसे वहां छोड़ दिया और बुढ़ा कुत्तों के लिए एक डिस्ट्रैक्शन बन गया, दूसरों को बचाने में मदद की। वॉन को उन 2 लोगों की मौत का गम था जिसे वो नहीं बचा सका। बस में कुत्तों को फंसाने के बाद बचे हुए लोग ब्रिज की तरफ भाग रहे थे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि कोई मदद नहीं आई। वॉन ने अपने बॉस से संपर्क किया, लेकिन अब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दुख में वो बैठ गया और डॉक्टर उसके पास आकर सबसे बड़ी सच्चाई खुलास करता है। यह सब उसके बॉस का प्लान था। यह सुनकर वॉन और भी उदास हो गया, क्योंकि जिस बॉस पर उसने अपना विश्वास किया था उसने उसे झूठ बोला और अपने लाभ के लिए
इस्तेमाल किया। वॉन ने फिर से रेडियो के जरिए मदद मांगी, लेकिन अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने एक नई योजना बनाने का फैसला किया। वे सड़क के दूसरी तरफ जाएंगे जहां जॉय की गाड़ी खड़ी थी और हाईवे से भाग जाएंगे। समस्या ये थी कि जॉय ने चाबी बस में छोड़ दी थी, जहां कुत्ते अब फंसे गए थे। चाबी वापस पाने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। डॉक्टर ने अपने लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए कुत्तों को कंट्रोल किया और वॉन को टारगेट बना दिया ताकि सभी कुत्ते बस से बाहर आकर उस पर हमला करें। लेकिन बस का दरवाजा बैंड था, तो पास खड़े एक गोल्फर ने अपने गोल्फ बॉल से बार बार बस की खिड़की पर मारकर ग्लास तोड़ दिया। जब कुत्ते बस से भागकर वॉन पर हमला करने लगे, जो कुत्तों के कंटेनर के पास खड़ा था, तब कुत्ते कंटेनर में घुस गए। इस पर जॉय ने बस से चाबी निकाली। इस बीच ए9 कुत्ता, जो किसी के कंट्रोल से बाहर था, अचानक डॉक्टर पर हमला कर रहा था, अपने पपीज के लिए बदला लेने की कोशिश में। इस उलझन में किसी ने नहीं देखा कि ब्रिज टूटने ही वाला है। जब सब कुत्ते कंटेनर पर हमला कर रहे थे, ये ब्रिज के किनारे से टकरा गया, जिससे ये टूट गया और कंटेनर पानी में गिर गया। गिराव की वजह से वोन भी पानी में गिर गया। ये देखकर उसकी बेटी क्योंगमिन डर गई। उसने अपने पिता की मदद करने का सोचा जॉय की टो ट्रक का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन जॉय ने वार्न किया कि अगर उसने ट्रक को ब्रिज पर चलाया तो वो टूट जाएगी। इस खतरे के बावजूद क्योंगमिन को परवाह नहीं थी। एक ही वक्त में ई9 कुत्ता, जो पहले डॉक्टर पर हमला करने जा रहा था, देखता है कि कंटेनर पानी में गिर रहा है। ये समझकर कि इसका एक पपी अब भी जिंदा है, उसने अपने हमले को छोड़ दिया और पानी की तरफ दौड़ गया ताकि अपने पपी को बचा सके। इस प्रकार ए नया कुत्ता भी पानी में गिर गया। क्योंगमिन ने टो ट्रक का रस्सी ब्रिज से नीचे गिरा दी, जिसे वॉन पानी से ऊपर आ सका, लेकिन ब्रिज इतना खराब हो चुका था कि यह टूटने ही वाला था। इस कठिन समय में जॉय ने जल्दी से ट्रक को पूरी स्पीड से चलाया और वे ब्रिज टूटने के तुरंत पहले भाग गए। वे सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचे जब सुबह का सूरज चमक रहा था। सुरक्षित क्षेत्र में पुलिस और मीडिया के लोग पहले से मौजूद थे। जोंग ह्यून उन बच्चों की खबर लेने आए, लेकिन उन्हें देखकर उनका चेहरा व्यक्त कर गया। उन्हें पता था कि उनका प्रेसिडेंट बनने का सपना अब टूट गया है, क्योंकि प्रोजेक्ट साइलेंस की सच्चाई सामने आ गई थी। गुस्से से भरे वॉन जोंग ह्यून के पास गया और यूसे मुंह पर पंच किया जैसे ही वो नजदीक आया। हालत को संभलने की कोशिश करते हुए जोंग ह्यून ने वॉन को रिश्वत देने की कोशिश की, कहते हुए, तुम्हें अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जब उसने एक चेक का ढेर पकड़ा, उम्मीद करते हुए कि वे वॉन की खामोशी खरीद सकेगा, लेकिन वॉन ना तो स्वार्थी ना ही भ्रष्ट, पैसा लेने से मना कर दिया। उसने इतनी सारी जानों के लिए अपना भाले के लिए खतरे में डालना नहीं चाहा, ना ही अपनी बेटी के लिए बुरा उदाहरण बनाना चाहा। पैसा ठुकराते हुए वॉन मीडिया के सामने खड़ा होता है और जोंग ह्यून और प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में सब कुछ एक्सपोज करता है। उसने बताया कि कैसे जोंग ह्यून ने रेस्क्यू डॉग्स को खतरनाक हथियारों में बदल दिया और कैसे ये डॉग्स पूरे हादसे की वजह बने। उसने ये विशेष ध्यान दिया कि ऐसे खतरनाक प्राणियों का कभी भी किसी भी सिचुएशन में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर वॉन के साथ खड़ा रहा, मीडिया के सामने जोंग ह्यून के खिलाफ सबूत देते हुए। जोंग ह्यून ने देखा कि अब उसके पास बचने का कोई चारा नहीं। जोंग ह्यून वहां से भाग गया, उसकी उम्मीद ही टूट गई। लास्ट सीन में हम ई9 कुत्ते को देखते हैं, जो किस तरह से अपने पुप को बचाने में कामयाब होता है और इसे कनाल के किनारे ले जा रहा है। इस तरह कुत्ते का मकसद पूरा हुआ। उसने अपने खोए हुए पुप्स का बदला लिया और आखिर में एक को बचाने में कामयाब रहा। दोस्तों, आज का मूवी एक्सप्लेन यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ई9 डॉग की कहानी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके फीडबैक्स हमेशा हमारे लिए वैल्यूबल होते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा एस्पेक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा।